जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रश्न पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ये हमारे इकोनॉमिक्स का 5वां पार्ट है दोस्तों। राज्य एवं राष्ट्र की आय से संबंधित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, सन 2022-23 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है। भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? क्या 22,553 है? 98,374? यस, दूसरा ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2022-23 के अनुसार 98,374 रुपया प्रति व्यक्ति आय है भारत की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ग 6610 रुपया गलत है और 99,374 भी गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष भारत में क्या होता है? क्या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, या फिर 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये वित्तीय वर्ष होता है, याद रखिएगा। फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीसरा है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है क्वेश्चन। बिहार का तो नहीं हो सकता, गलत है। पंजाब भी यहाँ गलत है, हरियाणा गलत है। गोवा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा। गोवा प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? राजधानी पटना, या गया, शिवहर, या फिर नालंदा? दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि राजधानी पटना की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, जबकि यहाँ पर शिवहर की अगर कम कहता क्वेश्चन में, कम तो हो जाता शिवहर। शिवहर कम में होता और पटना सर्वाधिक में है। प्रश्न का उत्तर क होगा, पटना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। क्या सहज से? सहज तो बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक भी होगा। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा और व्यवहारिक होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर तीनों हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अंत तक वीडियो देखना है आपको। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करना है। पहला प्रश्न है, बिहार की 2019 से 2021 में प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। 2019 से 21 का जो आंकड़ा आया है दोस्तों, उसके अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत गरीबी है? क्या ये 33.76 है या फिर 41.1% है? दोनों में से फिल इन द ब्लैंक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 33.1%। 33.76% राइट आंसर हो जाएगा। ये 2019 से 21 के बीच का आंकड़ा है, प्रतिशत। इतनी गरीबी है बिहार में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उत्पादन, आय एवं एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। क्या? एक तो उत्पादन हो जाएगा, यहाँ पर उत्पादन दिया है, दूसरा आय दिया है, और तीसरा क्या होगा? तीसरा हो जाएगा यहाँ पर व्यय होगा कि बचत होगा? तो व्यय होगा, व्यय होगा। ये चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं, उत्पादन, आय एवं व्यय, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है? किसी भी देश का अगर राष्ट्रीय आय बढ़ता है तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? सीधा बात है, आपको ध्यान रखना है, कमी होगा कि वृद्धि होगा? राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा, तो वृद्धि होगा। फिल इन द ब्लैंक में यहाँ क्या फिलअप करना है आपको? वृद्धि। यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिल इन द ब्लैंक में अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से खाली जगह की क्रिया पूरी होती है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ता है तो क्या होगा? विकास होगा कि गुलामी होगा? सीधी बात है, जिस देश का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो
देश विकास की ओर बढ़ेगा, ना कि गुलामी की ओर। गुलामी गलत हो जाएगा, विकास यहाँ पर सही होगा, विकास सही होगा। फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पर आपको विकास फिल करना है, विकास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापता है। दोस्तों यहाँ पर देखना है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चंस होंगे, जो अगले क्वेश्चंस होंगे, सही और गलत हमें बताना है, या तो सही या तो गलत। यहाँ पर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। क्या ये सही है कि गलत है? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों, सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को नापता है, सही है, सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, सही गलत में, उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करती। अभी हमने बताया था दोस्तों कि चक्रीय समूह का निर्माण करती है उत्पादन, आय एवं व्यय, हमारा फिल इन द ब्लैंक में भी था। तो ये नहीं करती है लिखा है, इसीलिए गलत है, क्योंकि करती है। तो सही और गलत में क्या होगा? तो गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट है, भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। दोस्तों यहाँ पर कहा है कि अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। क्या ये सही है कि गलत है? आप देखते हैं कि अमेरिका हमसे तो बहुत, भारत से जो है अमीर राष्ट्र है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा दोस्तों, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से कम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है यहाँ पर, दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था, लेकिन ये 1968 में नहीं बताया था दोस्तों, 1868 में बताया था, इसीलिए स्टेटमेंट ये भी गलत है दोस्तों, स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ये सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, सही है, स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में बिहार का सबसे ज़्यादा योगदान है। ज़्यादा से ज़्यादा बिहार की जनता कृषि क्षेत्र में आज भी लगी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है ताकि सभी का फायदा हो। अगला जो हमारा प्रश्न है, और अंत तक वीडियो को देखना है दोस्तों, संक्षिप्त रूप को पूरा करना है। इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में इस प्रकार के संक्षिप्त रूप आपसे पूछे जाते हैं। पहला इसमें है दोस्तों जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। दूसरा यहाँ पर है पीसीआई का फुल फॉर्म। पीसीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम। इस प्रकार के इकोनॉमिक्स के प्रश्न बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एनएसएसओ। एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो हमारा प्रश्न है, ये एनआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एनआई का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम, याद रखिएगा, नेशनल इनकम होता है। अगला जो फुल फॉर्म यहाँ पर है हमारे से पूछ रहा है सीएसओ का फुल फॉर्म। सीएसओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वीडियो को अंत तक देखना है, और ये एग्जाम में बराबर आता है। सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो है प्रश्न जीएनपी का फुल फॉर्म। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जी से ग्रोस, एन से नेशनल, और पी से प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अगला जो हमारा फुल फॉर्म है एनएनपी का है। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये सब इकोनॉमिक्स के वर्ड है दोस्तों, इकोनॉमिक्स के वर्ड है, इकोनॉमिक्स
नोमिक्स की वर्ड है, याद रखिएगा। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर, ईडीआई का फुल फॉर्म है। ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंटीग्रेशन। ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंटीग्रेशन होता है। तो ये हमारा प्रश्न था दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। थैंक यू दोस्तों।